हाल में जब उनकी अपनी बेटी जॉब कर रही होती है या वो जा रही है तो वो बच्चे भी रख लेते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, और अगर कोई कुछ बोले तो उसको जवाब भी दे देते हैं। जी। क्या मतलब है भाई, हमारी बेटी ने इतना पढ़ा है। तो जब बहू निकल रही होती है, बहू जब जाती है तो कोई बच्चों को रखने को तैयार नहीं होता। अगर मैं बाहर हूँ तो मैं एक पूरी वर्किंग वुमन हूँ, घर में हूँ तो मैं एज अ हाउस वाइफ और एक कंप्लीट हाउस वाइफ और एक मदर हूँ। बिल्कुल। मेरी भी 2 बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हाँ, थोड़े से इश्यूज हैं मेरी बेटियों के साथ, एक को हार्ट में होल है और एक ADHD है उसके साथ। यहाँ पे बेसिकली पाकिस्तान में ADHD को एक डिसऑर्डर नहीं, इसको एक बीमारी के तौर पे लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। इस सोसाइटी में इस तरह के जो बच्चे हैं, अव्वल तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता, पेरेंट्स इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इसको तो एक टैबू समझा जाता है, एक गाली समझा जाता है। अगर मैं ये आपको एक बार बताऊं कि हमारे जितने जो बड़े साइंटिस्ट हैं, जितने जो बड़े लोग हैं, उनके अंदर भी ये डिसऑर्डर था। अगर आप स्टीव जॉब्स को ले लें, फाउंडर ऑफ एन एप्पल प्रोडक्शन, ठीक है, मार्क जकरबर्ग को ले लें, आप आइंस्टाइन को ले लें, न्यूटन को ले लें, दे ऑल वर डिस्लेक्सिक एंड दे हैड ADHD इन देम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फातिमा शराज एंड वेलकम टू द मॉमकास्ट। माँ के कदमों तले है जन्नत, माँ की गोद में है राहत, माँ के लम्स में है सुकून, माँ के प्यार में है जुनून। आज हम आपको एक ऐसी माँ से मिलवाएंगे जो कि एक रोल मॉडल है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए। एक ऐसी माँ जो अपनी 2 बेटियों के साथ ना सिर्फ एक वर्किंग वूमेन के तौर पे काम कर रही हैं, बल्कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी फैमिली, अपने घर को एक जन्नत बनाया हुआ है। कैसा वो किस तरह से ये सारी चीज़ों को मैनेज करती हैं, किस तरह लेके चल रही हैं घर, अपना काम, अपना पैशन, और सारी चीज़ों को उन्होंने किस तरह से बैलेंस किया है, आज हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं निदा राशिद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? आई एम गुड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने जो बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, लेकिन आप सो मच आई हमारे लिए, और आज आप हमसे ऐसी बातें करेंगी, कुछ ऐसा बताएंगी जो कि नॉर्मल लोगों को नहीं पता है, या शायद लोग डिस्कस करना नहीं चाहते। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप क्या करते हैं? मैं एक टीचर हूँ, अल यकीन स्कूल में पढ़ाती हूँ। आई एम अ टीचर एट अल यकीन स्कूल एंड टीचिंग इंग्लिश एंड बायोलॉजी देयर। तो मेरा पूरा फोकस बच्चों की पढ़ाई के ऊपर ज़्यादातर होता है। हाँ, बीइंग अ वर्किंग वुमेन, अगर मैं ये कहूँ कि वर्किंग वुमेन के ऊपर खाली सिर्फ बाहर की जिम्मेदारी नहीं होती, घर भी उनका अपना वो होता है। अब प्रॉपर लेके किस तरह से चलना, ये बहुत सारे लोग मैनेज नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हमारे पास टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन आपकी लाइफ में, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपनी हर चीज़ को इस तरह से मैनेज किया है कि ना मेरा घर डिस्टर्ब हो, ना मेरी जॉब डिस्टर्ब हो, ना मेरा बच्चे डिस्टर्ब हो। तो इस तरह से है। और सबसे पहली चीज़ कि आप अगर जिस चीज फील्ड में भी हो, जो भी काम करे, तो उसको प्रॉपर आप टाइम दें, चाहे वो घर हो, चाहे वो आपकी जॉब हो या आपके बच्चे हों। अगर मैं बाहर हूँ तो मैं एक पूरी वर्किंग वुमन हूँ, घर में हूँ तो मैं एज अ हाउस वाइफ और एक कंप्लीट हाउस वाइफ और एक मदर हूँ। बिल्कुल। मेरी भी 2 बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। हाँ, थोड़े से इश्यूज हैं मेरी बेटियों के साथ, एक को हार्ट में होल है और एक ADHD है उसके साथ। यहाँ पे बेसिकली पाकिस्तान में ADHD को एक डिसऑर्डर नहीं, इसको एक बीमारी के तौर पे लिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हर किस्म की चीजें होती है। देखिए, सबसे टॉप लेवल आपका ऑटिज्म होता है, उसके बाद आता है ADHD, देन कम्स अ डिस्लेक्सिया। हर बच्चे के अंदर होता है, किसी के अंदर ज्यादा होता है, किसी के अंदर माइल्ड है तो मेरी बेटी के अंदर माइल्ड, लेकिन उसको किस तरह से कोप अप करना है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि मतलब उसको वो चीजों से थोड़ा सा दूर रखना है, बहला के जो चीजें उसके लिए नुकसानदेह। सबसे पहली चीज, शुगर कंटेंट ADHD वालों के लिए बहुत नुकसानदेह है। और उसको फिर मैंने शुगर की चीजें और मतलब चॉकलेट्स वगैरह, मीठा, ये सब चीजें बिल्कुल पसंद होता है, वो चीजें मैंने थोड़ी कट डाउन की है। बहुत ज्यादा हो गया था जब, अच्छा पहले नहीं था, मैंने जब से जॉब स्टार्ट की, जब से उसके अंदर मैंने ये चीज महसूस की। हमने डॉक्टर को दिखाया एंड आई एक्सेप्टेड हर एज एन ADHD। मुझे कोई शर्म नहीं है या कोई ऐसा मुझे इशू नहीं है कि मेरी बेटी के साथ ये डिसऑर्डर है। उसके स्कूल में प्रॉपर माशाल्लाह साइकोलॉजिस्ट उनके लिए रखी हैं, शी इज टेकिंग रिमीडियल क्लासेस देयर, और मतलब उसको बहुत अच्छे से उसको स्कूल वाले भी लेकर चल रहे हैं। ये नहीं कि उसको अलग क्लासरूम में बिठाते हैं, होता क्लास के अंदर ही है सब कुछ। उसकी एक अलग टेबल चेयर है, वहां उसकी साइकोलॉजिस्ट होती है और क्लास में बच्चे नॉर्मल जैसे बैठे
बैठे होते हैं, as it उनके is साथ बैठे, वो उनके साथ वो बैठती है, तो उसको फील नहीं होता कि मतलब आई एम एन स्पेशल चाइल्ड या मेरे साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, उसको सब बिल्कुल वहाँ पे नॉर्मली ट्रीट करते हैं इक्वली। मगर हमारी सोसाइटी में इस तरह के जो बच्चे हैं, अव्वल तो उसके बारे में कोई बात नहीं करता, पेरेंट्स इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इसको तो एक टैबू समझा जाता है, गाली समझा जाता है कि यार अगर हम ये बात करेंगे तो पता नहीं हमारे दोस्त हमसे मिलना छोड़ देंगे, हमें नहीं मिलेंगे, या मतलब सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती है। इसकी क्या वजह है, हम इसे नॉर्मल क्यों नहीं लेते? इसकी वजह ये है कि लैक ऑफ स्टडीज, मतलब आप एक तरह से कह लें लैक ऑफ नॉलेज कह लें, बिल्कुल पता ही नहीं है, उनको ये चीज पता नहीं है, और जिसको ये चीजें पता हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है। मेरे लिए नॉर्मल है, मेरी बेटी माशाल्लाह नॉर्मल है, आप हर चीज पिकअप भी करेगी, इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलती है, सब काम करती है, लेकिन मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, मैंने उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस दिया कि यू आर अ नॉर्मल चाइल्ड, यू डोंट हैव दिस डिसऑर्डर इन योरसेल्फ। और उसके स्कूल में, मैं इसमें स्कूल को भी क्रेडिट दूंगी, डेल सोल स्कूल को, कि उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट करके मेरी बेटी को उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट अरेंज करके उसकी रिमीडियल क्लासेस अरेंज की, तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस उसके अंदर आए। अगर मैं ये आपको एक बार बताऊं कि हमारे जितने जो बड़े साइंटिस्ट हैं, जितने जो बड़े लोग हैं, उनके अंदर भी ये डिसऑर्डर था। अगर आप स्टीव जॉब्स को ले लें, फाउंडर ऑफ एन एप्पल प्रोडक्शन, ठीक है, मार्क जकरबर्ग को ले लें, आप आइंस्टाइन को ले लें, न्यूटन को ले लें, दे ऑल वर डिसलेक्सिक एंड दे हैड ADHD इन देम। सही, तो बने ना वो भी, बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह जब आपको कोई चीज़ आपसे ले लेता है कोई, तो मतलब अगर अल्लाह ने किसी इंसान में कोई डिसेबिलिटी देता है तो उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा ऐसा उसके अंदर डाल देता है कि वो उसको कंपनसेट कर लेता है, कंपनसेट हो जाती है वो चीज। बिल्कुल, लेकिन हमारी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती। ये अब जो है अब लोग करने वाले हैं, अब ये लोग, क्योंकि अब लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है, दे आर गेनिंग नॉलेज अबाउट ऑल दीज थिंग्स। मतलब बहुत अच्छी चीज है अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट करें। पुराने जमाने में होता था, उनको ये चीजें पता नहीं होती थी, वो उसको कोने में ही छोड़ देते थे कि यार बस छोड़ दो, बस पल जाएगा, खाना दे दो। अब नहीं है, अब आपको ऐसे बच्चों को और अच्छे से कॉन्फिडेंस उनके अंदर देना है। जैसे आप भी तो है ना, एक आप रोल मॉडल आप साबित हुई हैं। आप ना सिर्फ ये कि अपनी पूरी फैमिली में, अपने घर में, अपनी सोसाइटी में, मतलब आप एक चेंज लेकर आ रही हैं। आपकी बात जब कल और लोग सुनेंगे तो ऑब्वियसली वो भी आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। और इसी तरीके से जो है अवेयरनेस आती है और अवेयरनेस आनी चाहिए। जिस तरह आपने मुझे आज बताया, मतलब अभी बैक एंड पे हम कैमरा ऑन होने से पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे, तो कितनी चीज़ें मुझे भी नहीं मालूम थी जो आप बता रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। अब ये बात तो आपने मुझे बता दिया कि चलें, आपको पता चल गया अपनी बच्ची के बारे में और आपने उसको कोप अप भी किया, स्कूल भी अच्छा मिल गया एंड आप अफोर्ड भी कर सकती हैं। चलें, इसको पता कैसे लगाएं? बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि भाई हमारे बच्चे के साथ मसला क्या है, हम किस तरीके, या वो कौन से साइन है, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं बच्चे को देख के जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इसमें ऑटिज्म का प्रॉब्लम है, या जो भी इश्यूज़ हैं वो क्या मसले हैं, मतलब हम कहाँ से उसको पकड़ सकते हैं? मतलब बीइंग अ पेरेंट अगर मैं देखूं मुझे कैसे पता चला कि माय चाइल्ड वाज नॉट हैविंग आई कांटेक्ट विद मी, ठीक है। सेकेंडली, बहुत ज़्यादा हाइपर क्रैंकीनेस, बहुत ज़्यादा क्रैंकी, बीइंग क्रैंकी एट ऑल द टाइम, कोई चीज़ नहीं मिल रही और उसको इतना ज़्यादा सर पे सवार करना, चीखना, ये सारी चीज़ें। और उसके अंदर एक चीज़ जो मैंने नोट की थी, जो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा था, कि बात करते वक्त शी यूज्ड टू वॉक टचिंग द वॉल्स राइट हियर लाइक देयर, बैठना नहीं, सुकून से जैसे एक तरफ बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज्यादा। तो ये सारी ऐसे साइन है ना जो खुद ब खुद आपको पता चल जाता है कि नॉर्मल बच्चों में नहीं है, ये नॉर्मल बच्चों में नहीं है। तो अगर कोई भी पेरेंट्स, जो नए पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे छोटे हैं या जिनको नहीं मालूम कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वो अगर इस तरह के साइन देखें या उनको बच्चे में इस तरह की कोई चीज लगे, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? दे शुड कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट और अ न्यूरोलॉजिस्ट फॉर दैट। पहले साइकोलॉजिस्ट को आप दिखाओ, अगर वो प्रॉब्लम आपसे सॉर्ट आउट नहीं होती और अगर कोई ये चीज बढ़ के आपके ब्रेन की तरफ जाती, देन यू शुड कंसल्ट अ न्यूरोलॉजिस्ट फॉर दैट। लेकिन साइकोलॉजिस्ट, मेरे हिसाब से अगर आपके पास अच्छा साइकोलॉजिस्ट है, अगर जो आपकी बच्चे के साइकिक को अच्छे से समझ रहा है, तो फिर इट्स वेल एंड गुड। मेरे बच्चे को मिल गई है ऐसी, उनकी डॉक्टर राबिया हैं, वो हैं जो वो डील कर रही है, उनको बहुत अच्छे से मेरी बेटी को उन्होंने डील किया। मतलब आपको बेहतरी नजर आ रही है। बिल्कुल। और आपको लगता है कि टाइम के साथ और मजीद बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल। तो क्या एज है आपकी बेटी? मेरी बेटी अब 9 इयर्स की होगी। डायग्नोज कब किया था? डायग्नोज इसको हुआ था व्हेन शी वाज 3 इयर्स ऑफ एज। ओके, तो आपने 3 साल में मतलब इसको डायग्नोज कर लिया था कि इसमें कोई मसला है। ठीक है, वरना नॉर्मली यही होता है, खासतौर पे अगर आप जॉइंट फैमिली में हो और बहुत सारे बच्चे एक साथ पल रहे हो ना, तो उसमें क्या होता है कि वो उसे बिल्कुल साइड पे कर देते हैं बच्चों को। बिल्कुल
छोड़ो यार इसको, तो बस वही है आपकी वही वाली चीज़ है, बात हाँ। कि जी खा लेगा पी लेगा और ये चलो बिल्कुल right, पल जाएगा, बिल्कुल। कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। तो आपने मुझे ये बताया कि हम इस तरीके से अच्छे एक साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, मगर कौन सी एक एज है जिस एज तक इन चीज़ों को हम मतलब ये क्यूरेबल है या इनका इलाज 12 हो से 13 साल, इसके बाद नहीं हो आफ्टर सकता? दैट नहीं। इसके बाद क्योंकि देखें ADHD में ये होता है कि अगर 13 साल तक, अगर बहुत से डॉक्टर्स मेडिसिन के बगैर भी क्योर करते हैं, कभी कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं या बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मेडिसिन की नीड होती है 1 साल की, अच्छा, वो 13 साल के बाद फिर इफेक्टिव मतलब नहीं वो होती होगा ही नहीं, बिल्कुल, कोई वो होगा ही किसी नहीं, काम का नहीं, किसी काम का फिर नहीं। तो जो फिर उसके तो फिर वो लाइफ टाइम के लिए, फिर वो आपको चलता खुद ही रहेगा। टैकल अप करना है, खुद से खुद ही टैकल करना है। और मेरे फिर ख्याल में आप वो तो कुछ वर्स हो जाता बिल्कुल वर्ष है हो ना, जाता है, बिल्कुल। फिर तो वो बेहतरी की तरफ आपने नहीं अगर आएगा। देखें कोई भी चीज़ है, कोई भी बीमारी है, खाली ADHD नहीं, किसी भी आप ले लें, किसी भी बीमारी को अगर शुरू में पकड़ा जाए, कैंसर को ले लें, शुरू में फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज क्योरेबल, फोर्थ स्टेज, फोर्थ स्टेज पे तो नो, बिल्कुल बिल्कुल खत्म, फिर खत्म, नहीं हो फिर आप सकता। कुछ नहीं। तो ठीक यही बीमारियां, इसी ये डिसऑर्डर्स भी इसी तरह हैं। ठीक। शुरू में आपने पकड़ लिया, आपने क्योर कर लिया, ग्रेजुअली स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चा कोप अप कर जाएगा, आफ्टर दैट बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, मैंने ये देखा है कि हमारी सोसाइटी में माएँ एक्सेप्ट नहीं करती हैं, और आपने तो मतलब डायग्नोज भी आपने किया, आगे इलाज भी आपने करवाया और सारा कुछ, नो डाउट माशाल्लाह आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा आप कोऑपरेटिव हैं, कोऑपरेटिव अल्हम्दुलिल्लाह, हैं, बिल्कुल। बहुत पढ़े लिखे माशाल्लाह, समझदार हैं, बट माएँ नहीं एक्सेप्ट करती। जो मर्द हजरात होते हैं हमारे, बिल्कुल। वो तो कर लेते हैं, हाँ ठीक है ना, बच्चा बीमार है कोई बात नहीं, ठीक है, अगर ये मसला है चलो कोई बात नहीं, उन्हें इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। और वो मेरा ये मानना है कि वो सोसाइटी में इतना इंटरेक्ट भी तो नहीं कर रहे होते, बात हम जिस सारी तरह यही ये कर है, रहे बिल्कुल। होते कि जी रिश्तेदारों को भी मुंह देना है, उनको भी जवाब देना है, पड़ोसी है, हर कोई, हाँ तुम्हारे बच्चे के साथ ये मसला है, वो माओ को देखते हैं, वो माओ को, और कहीं ना कहीं वो माओ को ही मौरद इल्ज़ाम भी ठहरा रहे होते हैं, तुम्हारी वजह होगी, तुमने प्रेगनेंसी में सही ख्याल नहीं रखा अपना, तुमने ठीक खाया नहीं होगा, तुमने जो है वो ख्याल नहीं रखा होगा, जॉब करती रही तो ये तो होना था। ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं। बिल्कुल मिलती हैं, बिल्कुल। मतलब कहते हैं लोग कि जो है जॉब, मैंने कहा देखें जॉब तो मैंने बाद में स्टार्ट की, बच्चे होने के बाद। मैंने शादी के 8 साल तक कोई जॉब नहीं की, मैं घर पे ही थी, ठीक है। बच्चे मेरे लेट हुए, मेरे तो इसमें तो मुझे कोई ब्लेम कर नहीं सकता। सही। दूसरी चीज देखें, ये अल्लाह की देन होती है, इस चीज को बंदा जितना एक्सेप्ट कर लेना, मुझे नहीं पता आप बीइंग अ प्रेग्नेंट वुमन, हमें नहीं पता अंदर हमारी बॉडी में हमारे बेबी के साथ क्या हो रहा है। आपको लग रहा है हम हेल्दी खा रहे हैं, क्या चीज उसको नुकसान करी हमें तो नहीं मालूम ना। तो ये सब चीजें मैं कहती हूँ अल्लाह के ऊपर बंदा छोड़ दे। और आजकल यही आपने बोला ना कि एक्सेप्टेंस, ये लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, वो माएँ बहुत जल्दी हर चीज एक्सेप्ट करती है जो पढ़ी लिखी, जो नॉलेजेबल होते हैं, जिनमें अवेयरनेस होती है। हाँ, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ने लिखने के बाद भी उनके अंदर अवेयरनेस नहीं आती, वो एक फैक्ट है, वो तो एक अलग चीज हो गई ना, क्योंकि जब तक आप खुद जहनी तौर पर अगर आप एक मफलूज हैं, आप कितनी भी डिग्री कर सकते, आप ले लें, बड़ी बड़ी डिग्रीज ले लें, आप बाहर से पढ़कर आ जाएं, अगर आप जहनी तौर पर अगर आपने अपने दिमाग को छोटा रखा है तो फिर वो छोटा ही रहेगा, छोटा ही रहेगा, आप नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे यहाँ ये है कि दो चीजों पे कोई बंदा बात नहीं, एक तो ये कि एक्सेप्टेंस नहीं है, इग्नोरेंस नहीं है, ना हम किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं ना इग्नोर करते हैं। हम क्या करते हैं, अगर किसी में कोई मसला है, हमें पता चल गया, हम उसकी बजा देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं उसको, यार बिल्कुल हाईलाइट कर देते हैं हम उसकी। और हमारे यहाँ ब्लेम गेम इतना चलता है कि कोई इंसान, मैं जो हूँ, मैं 100% परफेक्ट हूँ, मेरे बच्चे बहुत अच्छे, मेरा घर सब कुछ, और आप तो ऐसी तैसी, मतलब आप क्या हैं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, यू आर नथिंग। तो ये हमारे यहाँ बड़ा अलमिया है, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे नहीं चलते कि अगर उसमें एक चीज की कमी है तो हम भी तो परफेक्ट नहीं है, आओ हाथ पकड़ के चलें साथ, तुम्हारी कमी को मैं पूरा करूँ। दोस्त हैं, मोहल्ले में रहते हैं, रिश्तेदार हैं, कजन्स हैं, क्यों मिलके नहीं रहते, क्यों मिलके एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि ब्लेम, एग्जांपल्स दी जाती हैं, यार अल्लाह का शुक्र है हमारा तो ये, उसका नहीं देखा उसकी बेटी का क्या वो है, उसको नहीं देखा उसके यूं है, तो हमें एग्जाम्पल्स हम देते हैं, क्या बुरी एग्जाम्पल, बिल्कुल। और ये नहीं सोचते देते वक्त एग्जाम्पल्स के अल्लाह ना करे वही चीज हमारे साथ क्यों नहीं हो सकती। बिल्कुल, अगर वही चीज, तो फिर हम बैठ के रो रहे गा रहे होते हैं कि यार ये कैसे हमारे साथ कैसे हो गया। भाई अल्लाह की जात तो सबसे बड़ी है ना, बिल्कुल, ही इज द ओमनीपोटेंट एंड सोवरेन पावर, आप उसके आगे तो हमारी चल ही नहीं सकती ना। अगर हमारी चलनी होती तो दुनिया से आज कोई मरता नहीं,
ये सारी चीजें हम खुद हादसात से नहीं हादसात नहीं होते, होते, बीमारियां नहीं कोई होती, भूखा नहीं मरता, कोई भूखा नहीं कोई मरता, गरीब नहीं होता, सब अमीर होते हैं, गरीब कोई नहीं और होता। बहुत आइडियल एक लाइफ बिल्कुल होती। आइडियल लाइफ होती। फिर तो अल्लाह को ये कौन याद अल्लाह, रखता? बिल्कुल कौन याद रखता, जब कोई भी अल्लाह नहीं। आपको किसी मुसीबत में डालता है तो बेसिकली अल्लाह अपनी वजूद की, अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रहा होता है बिल्कुल ऑब्वियसली कि मैं हूँ, मुझसे मांगो, और मैं ही हूँ, बिल्कुल मैं ही मैं ही हूँ, हूँ। मैं ही तुम्हें रास्ते से निकालूंगा, कोई दम दुरूद वाले बाबा कोई नहीं आके भी तुम्हें नहीं निकाल निकालेंगे। सकता। हाँ, ये बात ये सबसे आजकल अच्छी। एक चीज ये है कि आजकल लोगों में ये फेथ कम हो गया कि अल्लाह करने वाला है। लोग आजकल फलाने बाबा, इन सब बाबाओं के पास जाके बिल्कुल। वो ये समझते हैं कि अरे भाई करने की जात अल्लाह की है, अल्लाह मियाँ तुम्हारी मुश्किलें देख रहे हैं, तुम इनके पास क्यों जा रहे हो, शिर्क क्यों कर रहे हो। सही बात हमारा है। इन सब चीजों पे नहीं, हमारा एक ही ईमान है कि अल्लाह एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। लेकिन अल्लाह सबका सबका है, सबका सबका है। क्योंकि जब एक इंसान दुनिया में आता है तो वो पहले इंसान है, बिल्कुल। फिर फिर मुसलमान है, फिर हिंदू, ईसाई, क्रिश्चियन, जो भी है वो जो बाद भी है, में बाद बनता में है। है। तो मेरा भी यही मानना है। तो आप ये बताइए निदा कि माशाल्लाह आप इतनी पॉजिटिव हैं और आपने सारी चीज़ों को बड़े, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, कि होता है ना एक पार्टनर, एक मर्द, एक साथी। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये तो नहीं है कि आपको शुरू से ही आपका ब्रॉटअप ऐसा रहा कि आप 2 बहनें जी थी, बिल्कुल आपकी भी 2 बेटियां हैं, तो आपने अकेले ही सारी चीज़ों को जो है वो मतलब हैंडल लेके किया चली मैंने, है। बिल्कुल। आपके पेरेंट्स ने पेरेंट्स से आपको हम लोग को इस तरह से हमारा ब्रॉटअप रखा, इतना कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह दिया कि हर काम हमने अपना खुद किया। मेरा भाई नहीं, मेरे फादर को एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हुआ था, ही वाज एडमिटेड इन ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। तो मेरी बेटी 4 महीने की थी उस वक्त। अच्छा। तो मैं उसको घर छोड़ के मैं हॉस्पिटल भी देखती थी, मैं अपने हस्बैंड को भी देखती थी, मैं घर भी देखती थी। मैंने हर चीज को एक पॉजिटिव और एक बैलेंस तरीके से लेके चला कि मैंने फादर को भी देखना है, मतलब रोई धोई नहीं कि बिल्कुल क्या नहीं, कि हाथ पांव छोड़ दिया भाई, हम तो कर ही नहीं सकते, हमारे अगर पास तो मैं कोई नहीं। बिल्कुल मैं हाथ पैर अगर छोड़ दूंगी तो भाई जो बंदा करेगा हॉस्पिटल कौन करेगा, मेरे पास तो कोई नहीं है ना, मैं वाहिद हूँ एक, मतलब मैं बड़ी हूँ, मेरी बहन उस वक्त दुबई में थी, ठीक, उसकी भी शादी हो गई, वो वहीं पर होती है, ठीक है। अब ऑब्वियसली माँ बाप के लिए तो मैं यही हूँ, कोई नहीं। तो अगर मैं हाथ पैर छोड़ दूंगी, मैं ही कॉन्फिडेंस से काम नहीं लूंगी, तो फिर कैसे काम चलेगा। इतनी अच्छी बात आपने बोली है कि हमें हाथ पांव नहीं छोड़ने चाहिए, बिल्कुल बल्कि नहीं, आप हिम्मत से काम लें, आप अपने ऊपर काबू रखें कि भाई अगर अल्लाह ने इस मुश्किल में डाला है तो निकालेगा भी वही। और हमें इस जो एक है ना फर्क मर्द और औरत, ये चीज खत्म होनी चाहिए। हमारे खुदा ने भी जो है ना बराबरी का एक वो दिया है, दर्ज दिया है, कुरान में बिल्कुल। है, तो फिर हम इस चीज को क्यों नहीं एक्सेप्ट इस चीज को, बस यही बात है ना कि वही एक पुरानी सोच कि भाई औरत का काम है खाली घरदारी करना, मर्द का काम बस खाना, बच्चे संभालो, खाना नहीं। अब बच्चे बहुत सारे पैदा भी तो करो, मतलब लाइन जी लगाओ, बिल्कुल लाइन लगाओ, उसके बाद आप उन्हीं को देखते रहो, अपना आप भूल जाओ। अब नहीं है ऐसा। अब जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस आ रही है, अब इस चीज में, अब देखें आपको अगर मैं रेशो बताऊं, सॉरी टू से दैट, कि लड़कों से ज्यादा अब लड़कियां पढ़ रही हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, उनको ज्यादा अच्छी पोस्ट मिल रही है, जॉब हर फील्ड में। कौन सी फील्ड है ऐसी जहां वो नहीं है, हर फील्डों में, कह रही हूँ बहुत अच्छी बात है। यही चीज है ना कि लड़के आजकल नहीं पढ़ पा रहे, और इसका रीजन क्या है, दूसरी जगह उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, और फिर माँ बाप बेटा 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 ये क्या है, व्हाट इज दिस, इतना उनको सर चढ़ा देते हैं कि वो समझते हैं हम तो अक्ले कुल हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, विरासत में भी हमें ज्यादा मिलेगा, और हमें सब कुछ हो जाएगा। ये नहीं सोचते कि आगे जब आप पढ़ोगे नहीं, आप अपनी फैमिली कैसे रन करोगे। आपको ऑब्वियसली अब आजकल नीड जो है, आपको पढ़े लिखे होने की बहुत जरूरत है। आपको जॉब नहीं, इंटर पास को कोई जॉब नहीं मिलता, बीकॉम को कोई जॉब नहीं देगा अनटिल आपने मास्टर्स ना किया हो, या फिर आप बहुत ज्यादा कोई स्किल हो आपके पास ऐसी जिसमें आपको बहुत आपको कमांड हो, तो ही यू कैन फ्लरिश, अदरवाइज नो, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। अच्छा, इन तमाम सूरत हाल में जो आपने अपनी बेटी का बताया, आपकी एक बेटी के जो है हार्ट में होल भी है, राइट, बड़ी बेटी जी, बड़ी बेटी है, और छोटी बेटी के साथ भी प्रॉब्लम है, तो आपके हस्बैंड का क्या रोल रहा? उनका बहुत पॉजिटिव उनका रोल रहा। उन्होंने कभी इस चीज पे ना रोया धोया, ना मुझे कभी ब्लेम दिया कि ये तुम्हारा रीजन है या तुमने प्रेगनेंसी में तुम्हारी वजह, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट मैं इसमें अपने ससुराल वालों को भी कहूंगी, मेरे इन-लॉज ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया कि यार होता है सबके साथ, कोई ऐसा इशू नहीं, 100 में से जरूरी नहीं कि हर बच्चा नॉर्मल। बिल्कुल, आप इस चीज को एक्सेप्ट करो, आई एक्सेप्टेड। मेरे हस्बैंड, सबसे बड़ी चीज तो मुझे थोड़ा सा इशू हुआ था शुरू में, मतलब आई वाज वेरी नम एट दैट टाइम के पूरा, लेकिन मेरे हस्बैंड ने, मतलब ही बग्ड मी अप कि नहीं
कोई बात नहीं, ऐसा इशू नहीं, फिर आई वाज ऑल नॉर्मल। तो इसमें ये चीज़ है ना कि देखिए ये सारी चीज़ें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आती हैं। और तो आपके और आपके हस्बैंड की एज में काफ़ी जी, डिफरेंस है। काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बाय पर्सन, वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान, बहुत केयरिंग नेचर है, सब कुछ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं लगता कि मेरी शादी को सिर्फ 13 ही साल हुए, ऐसा लगता है बहुत अरसे से हम आप लोग साथ में रह साथ रहे हैं। हैं। बिल्कुल, अच्छा, ये बहुत ज़रूरी होता है जब बहुत आप ज़रूरी हस्बैंड होता एंड है। वाइफ एक दूसरे को, बिल्कुल। पार्टनर्स जब स्पेस देते हैं और एक दूसरे की बात को समझते हैं, राइट। तो उसमें ज़िंदगी और आसान हो जाती है। बिल्कुल, बहुत आसान हो जाती है। मुश्किलात नहीं होती लगती। हैं, बिल्कुल होती हैं, हाँ, लेकिन लेकिन कवर वो अप तो हो सबकी जाता है। ज़िंदगी में, बिल्कुल लेकिन वो फिर cope up, लगती नहीं है कि बिल्कुल वो नहीं लगती, मुश्किल है, बिल्कुल वो कि वो कि मुश्किल चलो है। आओ मिलके इसको मिलके कर लेते कर हैं, लेते सॉर्ट हैं। आउट कर लो, ठीक सब है। चीजें हो जाती है। मैं कहती हूँ आप थोड़ा सा यकीन तो करो, थोड़ी हिम्मत तो बंधाओ, सब काम हो जाता है। अल्लाह मियां सही सब है। कराने वाला है। ऐसा तो नहीं हुआ कि बेटियों के साथ घर, फैमिली सबको देखते हुए आप दोनों की, यानी मैं आप दोनों की बात कर रही हूँ, जी। आपकी, आपका जो पार्टनर है, आपके हस्बैंड, कि वो रिलेशनशिप कहीं खो गई हो? वो एक जो एक साथ होता है, या एक देखिए ना, एक हस्बैंड एंड वाइफ का एक अपना टाइम, टाइम एक अपना, क्योंकि आप जॉब करती हैं, फिर बच्चे, आपको बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम देना है, फिर आपके हस्बैंड का बिजनेस है, तो ऑब्वियसली उनकी टाइमिंग्स बिल्कुल अलग डिफरेंट है, हैं। बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं हो गया कि वो एक मशीनी ज़िंदगी चल रही है, यानी कम टाइम मिलता होगा? तो ये तो नहीं है कि आपने अब बच्चों को प्रायोरिटी पे रखा है और अपनी रिलेशनशिप को पीछे ले गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे लिए हर चीज़, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पता है कि एक बैलेंस कैसे है। बच्चों का टाइम उनके एब्सेंस में है, ठीक है। उनके आने के बाद उनका टाइम है। ठीक चाहे है। वो 15 मिनट हो, मगर चाहे वो आप 20 भी तो मिनट हो। जॉब करती हैं ना, तो बिल्कुल मैं आपके जॉब लिए भी करती हूँ, मुश्किल मैं है आते चीज़ों हैं, को। बिल्कुल लेट आते हैं, आँख खुल गई, थोड़ी बहुत हमने बैठ के बात कर ली, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लिया। सही। सुबह ड्रॉप करने हमें वो स्कूल जाते हैं, ठीक। रास्ते में थोड़ी बहुत बात हो बातचीत हो गई, गई। बिल्कुल। सही हाँ, है। प्रॉपर टाइम वो हमें, मुझे उस वक्त कब मिलता है? सैटरडे और संडे, ओके, वीकेंड्स पे। वीकेंड्स पर मिलता है। हम ठीक है, लोग लेकिन वो वीकेंड्स, क्वालिटी टाइम बिल्कुल होता है क्वालिटी टाइम होता है जो हम और वो आराम से आप स्पेंड आराम। कर लेते हैं, बिल्कुल आराम ठीक से, है। उसमें हमें कोई वो नहीं। आपके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप में आपको जाना है, तो बिल्कुल उसमें स्पेस ज़रूरी है। जरूरी है, चाहे वो बिल्कुल। हस्बैंड एंड वाइफ की, चाहे वो माँ या बेटी का माँ बेटी रिलेशन का हो, हो, या या हस्बैंड एंड वाइफ का, या हाँ, किसी से भी रिलेशन हो, तो वो एक स्पेस इज स्पेस बहुत नेसेसरी, बिल्कुल ज़रूरी है, बहुत मुझे जरूरी यही है। लग रहा है। और राइट। उसी से क्या होता है कि जब आप थोड़ा-सा एक दूसरे को स्पेस देते हैं, तो सब अपना-अपना टाइम भी तो स्पेंड कर सकते हैं ना आराम से। अदरवाइज़ आप सर पे सवार रहें, तो वो फिर एक टॉक्सिक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाती रिलेशनशिप है, पड़ जाती है कि बिला क्या वजह। मुसीबत बिल्कुल। है, जान छूटे। क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में एक मर्द, जो दूसरों के लिए तो रोल मॉडल है, लेकिन उसकी बीवी पीट रही होती है, सर मेरा मियाँ ऐसा, मेरा मियाँ वैसा। इसकी क्या यही वजह है कि वो हर वक़्त सर पे सवार रहना, या क्या हो सकती हैं वजूहात? यही होता है कि एक तो सर पे सवार है ना, दूसरा हर चीज में इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, शक, इंटरफेरेंस, शक, है ना? इस तरह से कि मतलब कहाँ जा रही हो, कितने बजे आओगी, इतने टाइम पे आ जाना, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको स्पेस एक नहीं। बता दिया टाइम कि हाँ भाई इस वक्त तक हम आ जाएंगे, आने के बाद भी सवाल किससे मिली थी, क्यों मिली थी, तो ये सारी चीजें ना कि फिर ये चाहे सर औरत हो दर्द हो चाहे जाती है, मर्द मर्द हाँ, हो, सर दोनों दर्द हो के लिए जाता सर दर्द हो जाता है। है, सही। बिल्कुल सर दर्द हो अच्छा, जाता है। बीइंग अ मॉम, आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको डिफरेंट करती हैं एक आम माँ से? ज़ाहिर है आप अच्छी सक्सेसफुल लाइफ गुज़ार रही हैं, और आप ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ कोप अप कर रही हैं जो कि ज़ाहिर है दूसरों को नहीं है। तो ज़ाहिर है कुछ तो ख़ास होगा ना, कुछ अलग, कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि हाँ, बीइंग अ मॉम ये क्वालिटी मेरे अंदर बहुत देखिए, सबसे पहली ज़बरदस्त है। क्वालिटी एक तो अवेयरनेस और दूसरा एक्सेप्टेंस। जो हुँ। मैंने अपनी जो चीज़ें हैं, मैंने अपनी लाइफ में जिन हाँ, चीज़ों को एक्सेप्ट किया ना, सही। उससे मेरा माइंड बिल्कुल रिफ्रेश क्लियर हो हो गया, गया है। क्लियर हो गया, एक सुकून, एक पीसफुल लाइफ, एक समझे कि एक मेरी हो गई है। एक स्ट्रेस हट गया कि आगे कैसे होगा, बच्चों के साथ मैं किस तरह से करूँगी, ऐसे बच्चों को किस तरह से मैं डील करूँ। तो ये हुँ। सब चीज़ें अब जो है ना, मैंने अब इस चीज़ को जब से एक्सेप्ट किया, अवेयरनेस अपने अंदर की बाय स्टडिंग ऑन द हाँ, इंटरनेट, बिल्कुल, और अब ये तो सब सारी कुछ चीज़ें गूगल पे भी बिल्कुल आ गूगल जाता पे। है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि तो जी आप कोई बिल्कुल, मेडिकल के मेडिकल की स्टूडेंट हो, स्टूडेंट हो, या अब आप गूगल चीज़ें करें, गूगल कर हाँ, लीजिए, कोई भी आपको मसला सब है तो चीज़ें मिल जाएँगी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। हो गया। तो इन सब चीज़ों के बाद जो है ना, फिर मैंने बहुत मेरी लाइफ में एक तरह से देखा जाए सुकून, तो मुझे वो चीज़ अपने आप को, मुझे मुझे ऐसा लगता हुँ। है कि वो चीज़ मुझे दूसरों से हट के लगती आप ही की तरह की और भी माएँ हैं, जो एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं इस चीज़ को कि भई हमारे बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा है, वो खुद बात नहीं कर रही होती हैं। तो क्या मतलब आपका ये मानना है कि वो झूठ की ज़िंदगी गुज़ार रही हैं, या वो खुद अपने आप को धोखा दे रही होती हैं? है। यही चीज़ है कि वो इस देखें, एक्सेप्ट एक्सेप्ट ना नहीं कर करने रही। की वजह यही है कि वो एक फेक लाइफ लिव अप हाँ, कर रही हैं, ठीक है ना? और उससे उनकी बिल्कुल, ज़िंदगी में सुकून सुकून नहीं नहीं है। होता। भई आप जितना एक्सेप्ट कर लो, जितनी जल्दी चीज़ों को, वो बेहतर है आपके लिए। सही, बजाय आप स्ट्रेस में रहो, आप चीखो-चिल्लाओ, बच्चों पे बिल्कुल, मार-पिटाई करो, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं फ़ायदा है, नहीं। कोई फ़ायदा नहीं है इन सब जी। चीज़ों का। आप
लर्न टू एक्सेप्ट, मतलब मैं ये कहती हूँ अल्लाह ने मुश्किल में डाला है, अल्लाह ही निकालेगा, अब कब निकालेगा वो अल्लाह को पता। बीइंग अ वाइफ, लाइक आपने अभी बताया एज ए मदर तो आपने अपनी क्वालिटीज को बता दिया, बट बीइंग अ वाइफ कि आप किस तरीके से ड्राइव करेंगी खुद को कि हाँ यार ये मुझे बहुत अच्छी चीज है मैं। मतलब मैंने अपने, एक तो सबसे पहली चीज कॉम्प्रोमाइज, मैं कहती हूँ कि रिलेशनशिप का बेसिक इंग्रेडिएंट इज कॉम्प्रोमाइज। आपने कॉम्प्रोमाइज करना सीख लिया ना, तो आपकी लाइफ एक, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। ठीक है ना, आपका हस्बैंड चाहे ज्यादा कमाए कम कमाए, आपको हर हाल में उसको मोटिवेट करना है, और कॉम्प्रोमाइज, आज नहीं है कोई चीज कल हो जाएगी, इस चीज को लेके बैठना सर पे कि नहीं चाहिए चाहिए, अपने सर्कमस्टेंसेस ना देखना और उसको प्रेशराइज करना, ये चीज मैं कहती हूँ बिल्कुल गलत। अगर अब जो नई जनरेशन आ रही है, जाहिर है हम मुझे बिल्कुल ये लगता है कि हमारे अंदर इतनी पेशेंस इसलिए है क्योंकि हम डायल अप वाले जमाने बिल्कुल के हैं डायलॉग के जमाने कि के हम हैं। इंतजार करते थे बिल्कुल इंटरनेट चीजों के कनेक्ट हो लिए। जाए, वाईफाई नहीं होता था। अब जो जनरेशन है ना, जो अब लड़कियां बिल्कुल हैं जो अभी नई नई ग्रेजुएट हुई हैं या जो जिनकी शादी हुई है, वो वाईफाई वाली हैं, जिन्होंने आंख खोली तो उन्हें वाईफाई गैजेट सब कुछ मिला, कॉम्प्रोमाइज वो नहीं समझती। इसकी बेसिक वजह इसलिए है, इसका बेसिक रीजन है, अम्माएं जो है ना वो नहीं उनको उस सिखा रही हैं, तरह अपने से बच्चों ट्रेन को नहीं नहीं कर रही। ट्रेन कर रही। देखिए सही। मैंने अपने बच्चों को छोटी सी एज से हाँ उनके अंदर मैंने पेशेंस से लेके हर ये चीज मैंने चीज डाल दी कि बिल्कुल। बेटा आपका ये टाइम है, आपको हाँ ये चीज मिल गई, अभी ये नहीं, इसका टाइम नहीं आया, सही मिलेगा थोड़े बिल्कुल। टाइम के बाद, थोड़ा वेट, लर्न टू वेट, लर्न टू हैव पेशेंस इन योरसेल्फ। अगर सही। ये चीज अपने बच्चों को आपने सिखा दी तो फिर आप समझे कि आपके बच्चों की आगे की लाइफ संवर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। और यही चीज है, देखिए हमारे जो सोसाइटी में डिवोर्स का रेशियो क्यों बढ़ रहा है, इसीलिए रीजन यही है कि लड़कियों में कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उनके पेरेंट्स आके कहते हैं हाँ भाई आके बैठ जाओ देख लेंगे, नहीं ये नहीं होना चाहिए। सही। या तो शादी करो नहीं, हर चीज की आप इंक्वायरी करो, आपके बिल्कुल उसके मैच का अपने नहीं एंड है, से आपके हाथ में है बिल्कुल ना सब बिल्कुल कुछ। आपके हाथ में है ना, हाँ कोई जबरदस्ती गन पॉइंट पे तो नहीं करा रहा है। बिल्कुल। तो आप पहले इंक्वायरी पूरी कराओ, नहीं समझ में आता और जाने दो, शादी मत करो, सही। उस वक्त तक नहीं करो जब तक आप अपनी बच्ची को इस लेवल पे ना खड़ा कर दो कि वो अगले के घर जाके सही से रह सकती है कि नहीं, ये सारी चीजें। सही। तो निदा मुझे ये लगता है, और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, आप मुझे बताइए इस बारे में आपकी क्या राय है कि जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो घर में रह रही हैं खवातीन, वो कहती हैं हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है जो बाहर जा रही हैं, जो काम कर रही हैं, वो ज़्यादा कंसाइज़ होती हैं, अप बिल्कुल टू मार्क, बिल्कुल, पंक्चुअल, अप टू अप टू डेट, डेट। पंक्चुअल, रेगुलर, हाँ, हर चीज में। है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। और उनके बच्चे, वो भी मैंने देखा है ज़्यादा तमीज़ के, बिल्कुल साफ-सुथरे राइट। और अप टू डेट रहते हैं। तो जो घर में होती हैं, उस क्या वजह है कि वो मतलब क्यों? इसलिए कि आराम पसंदी, हाँ। ये चीज अपनी जिंदगी से अगर लोग निकाल दें, हुँ, अगर आप प्रॉपर अपने सोने के टाइम पे सोएं, उठने के टाइम पे उठें, हर चीज आपको क्लियर मिलेगी। हुँ। आप सोई जो है सुबह रहे हैं तो आपकी हिम्मत होगी फिर कि कब आप उठने सुबह की, उठ आप के सुबह उठ के नाश्ता, वो फिर नाश्ता नहीं। खाने के दोपहर के बिल्कुल लंच दोपहर के टाइम पे टाइम पे आपका नाश्ता, नाश्ते, शाम के टाइम खाना, और रात तो पता रात नहीं फिर वो तो फिर कहीं रात तो फिर खत्म। क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का। हुँ, बीमारियां अलग आप पैदा कर रहे हैं, बिल्कुल, हार्ट पेशेंट्स इसी बिल्कुल। वजह से कि आप इम्प्रॉपर आपका डाइट है, हुँ, कोई वॉक नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं है। तो हुँ, इससे बेहतर तो हम ही हुए ना कि अपना टाइम पर उठ के हर चीज हम कर लेते हैं, हम हुँ, हर चीज का आने जाने का भी हमें टाइम मिल जाता है। बिल्कुल। निदा लेकिन प्रॉब्लम ये है हमारे यहाँ कि लोग जो वर्किंग हैं, उनको कहीं न कहीं टारगेट कर रहे होते हैं कि उसको देखो, घर में बैठो, घर में ज़्यादा बेहतर होता है, बच्चों के लिए। और ज़रूरत क्या है जब मियाँ सबसे पहले तो ये कह देते हैं जब मियाँ इतना अच्छा कमा रहा है, तुम्हें क्या ज़रूरत है निकलने की? तुम क्यों निकल रही हो भाई? हमारे अपने पेरेंट्स इवन कभी-कभी ये बोल देते हैं, "भई तुम्हें क्या ज़रूरत है, जब तुम्हारा मियाँ इतना अच्छा कमा रहा है तो?" तो ऐसे में हम क्या, मतलब हम किस मतलब कभी-कभी होता है ना, हिम्मत ही टूट जाती है, क्या है? हम भई घर में ही ला रहे हैं ना, बिल्कुल अपनी लाइफ़स्टाइल को बेहतर बना रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अगर माना कि भई आपका शौहर अच्छा कमा रहा है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप भी 2 पैसे घर लेकर आ रही हैं और किसी का टाइम उसमें नहीं जा रहा, आपने हर चीज़ को मैनेज किया हुआ है, तो भी लोग इतना आपको जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो कैसा लगता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रियली? बोल रहे हैं बोलने दीजिए। अच्छा, मेरा अपना एक गोल है, देखिए मैं हाँ, इस दुनिया में सिर्फ खाना पकाने या घर संभालने नहीं, हाँ, मेरा सही। अपना एक गोल है, मेरी अपनी अचीवमेंट है कि मुझे कुछ करना है। और हुँ, आजकल तो यही है, मेरे माँ बाप ने मुझे इसलिए नहीं पढ़ाया कि मैं खाली किचन में घुसी रहूं या मैं बच्चे देखूं, हुँ, बाहर भी निकलो, हर चीज प्रॉपर,
हर चीज प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये जो लोग बोलते हैं ना कि उसको देखो, तो उससे पहले वो अपने घर में भी तो देखे ना। अपने घर अपने घर में भी तो जाके कि वो खुद क्या कर रहे हैं, घर में रह के वो खुद क्या, उनका घर तो वैसे ही गंदा पड़ा है, उनके कोई काम नहीं हो पाते हैं। तो फिर फायदा लोगों का, देखिए काम है बोलना, हमारा काम है उनको सुनो ही नहीं। डोंट गिव योर ईयर्स टू दोस बेसलेस थिंग्स। लोगों का बिल्कुल काम नहीं, है बोलना, बिल्कुल। बिल्कुल सही कह तो रही हैं इससे आप। बेहतर है कि आप अपनी लाइफ जिए, आप सुने ही नहीं वो क्या कह रहे हैं, बिल्कुल कि बस खत्म, बात छोड़ दें। सही। इसीलिए तो ये सबसे आसान, अगर ये चीज इंसान जिंदगी में कर लेना तो कोई प्रॉब्लम है, सब हंसी खुशी रहेंगे। जो बोल रहे बोलते रहो, कभी ना कभी तो चुप होगा। अच्छा, वैसे तो आपने मुझे बताया कि आपका ससुराल माशाल्लाह से बहुत, जी, आप बच्चों के मामले में, मगर स्टिल मैंने अभी भी ये देखा है कि ससुराल में जब उनकी अपनी बेटी जॉब कर रही होती है या वो जा रही है, तो वो बच्चे भी रख लेते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, और अगर कोई कुछ बोले तो उसको जवाब भी दे देते हैं कि जी। क्या मतलब है भाई, हमारी बेटी ने इतना पढ़ा है। तो जब बहू निकल रही होती है, बहू जब जाती है, तो कोई बच्चों को रखने को तैयार नहीं होता। उसका एक ही रीजन है कि भाई ऑब्वियसली उनके दिमाग में बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं, मैं अपना नहीं बताऊंगी दूसरों का, उनका बस ये जेन्युइन वे में मैं बात करूंगी कि उनका ये पर्सपेक्टिव है कि जो बेटी है ना वो बहू की जगह नहीं ले, मतलब बहू जो है वो बेटी नहीं बन सकती। बेटी अगर आप उसको बेटी बनाओ तो वो क्यों नहीं आपकी बेटी बनेगा, माँ बाप की जगह आके देखो तो सही। बिल्कुल, तो फिर मेरा ख्याल है बिल्कुल, मसाइल फिर हल हो मसले हल हो जाएंगे, है ना? जाते हैं। जी, ये सारे रीजन है कि आप उसको इक्वालिटी पे तो रखो। आपकी बेटी भी किसी घर में बहू बन के गई है, उसके साथ कुछ होता है तो आपको तकलीफ होती है, आप अपनी बहू के साथ फिर क्यों कर रहे हो इस तरह? कितनी अच्छी बात आपने की है। और निदा, आपसे बात करके जो है ना, मतलब मुझे बड़ा, मतलब वो जो बड़े मुश्किल सवाल होते हैं ना, उस पे आपने इतना ठंडा, इतना मीठा और इतना आसान जवाब दिया कि बस जी इग्नोर करो। बिल्कुल, आई नो ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है इग्नोर करना और कॉम्प्रोमाइज, ये बहुत छोटे-छोटे लफ्ज़ हैं लेकिन बहुत भारी हैं ये। आपने हर चीज़ को बहुत पॉजिटिव लिया, और ये एक कामयाब ज़िंदगी की बुनियादी इकाई होती है कि औरत ही आगे बढ़ती है और औरत ही आगे बढ़कर और स्टेप लेती है और अपनी लाइफ को चाहे तो वो गुलजार बनाए, चाहे तो बहुत अच्छा बनाए, और चाहे तो वो अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना ले, और अपने साथ-साथ अपने आस-पास जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी ज़िंदगी को भी वो जहन्नुम बना देती है। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि आज हमने निदा राशिद से जो बात की, उससे यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। पॉजिटिव वाइब्स तो आई ही हैं, लेकिन उसके साथ-साथ हमने ये देखा कि हम किस कदर आराम से, अगर हम सिर्फ़ अपने टाइम को मैनेज कर लें, सिर्फ़ हम अपने टाइम को साथ लेके चलें, अपने दिन को थोड़ा बड़ा कर लें, तो हमारा हर काम अपने वक़्त पर मुकम्मल होगा। और वो ख़वातीन जो कि नई-नई माँ बनी हैं, जो अपनी जॉब कर रही हैं या जॉब के बारे में सोच रही हैं कि मैं अब जॉब करूँ या जॉब छोड़ दूँ, बच्चे को कैसे देखूँगी, तो उनके लिए मेरे ख़्याल से निदा जो है वो एक रोल मॉडल है। अगर आप लोग इनसे इस हवाले से कोई भी सवाल करना चाहें, कोई भी बात करना चाहें, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमें जो है मैसेज करके बताइए, और आप हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की एपिसोड कैसी लगी, ये मॉमकास्ट आपको कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यूट्यूब चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।